नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कृष्ण अग्निहोत्री द्वारा लिखित उपन्यास आना इस देश का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु पाकिस्तान, भारत, दुबई और गोवा में चित्रित है। उपन्यास में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: सुरैया नायिका पाकिस्तानवासी, अभीर नायक भारतवासी, डॉक्टर गीत सुरैया की सहेली, अर्जुन गीत का पति, तरन्नुम सुरैया की माँ, मेजर नदीम सुरैया के पिता, परवेज सुरैया का पति। इसके अलावा उपन्यास में आने वाले गौण पात्र ऐसे हैं: सुरैया की नाना नानी, ज्ञानवती अबीर की माँ, मनु अबीर की पत्नी, अंकित अबीर का मित्र, सुर गीत का बेटा, अवदेश गीत का भाई, शीला गीत की माँ, सुरैया की दादी, महमूद भारतवासी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सुरैया के परिवार, उसकी नाना नानी, मामा लोग भारत में रह जाते हैं और सुरैया, दादा दादी, माता पिता को पाकिस्तान भेजा जाता है। तब से सुरैया के परिवार को पाकिस्तानी माना जा रहा है। भारत की परंपरा, खाद्य, संप्रदाय आदि को दादी के द्वारा सुनकर सुरैया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति गौरव के साथ आकर्षित भी है। सुरैया देखने में बहुत सुंदर पढ़ी लिखी लड़की है। एक बार एक पारिवारिक कार्यक्रम है, उसकी मुलाकात महमूद से होती है, जो भारत से पाकिस्तान के अपने मित्र की शादी के लिए आया हुआ है। महमूद से भारतवासियों का और भारत के बारे में सुनकर महमूद सुरैया को भारत प्रवास करने के लिए न्योता देता है और सुरैया भी उसके साथ जाने के लिए विचार करती है। सुरैया का प्यार महमूद पर अंकुरित होने ही वाला था। उससे पहले सुरैया के पिता उसकी शादी परवेज के साथ निश्चय कर देते हैं। परवेज सुरैया से दुगने उम्र का है। पहले पत्नी मर चुकी है तो सुरैया उसके लिए दूसरी पत्नी है। दोनों का अनमेल विवाह होने के कारण विवाह संबंध ज़्यादा वर्ष तक नहीं रहता है। परवेज सुरैया को तलाक दे देता है। तलाक के समय सुरैया अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती है और दादी के गलत पोषण से सुरैया के बच्चा भी मर जाता है। अब सुरैया पूरी तरह टूट जाती है। बेटी का दर्द न देख पाने के कारण सुरैया के पिता उसे दुबई भेज देता है। दुबई में सुरैया की मुलाकात गीत से होती है, जो वृत्ति में डॉक्टर है। गीत के मार्गदर्शन से सुरैया अपनी ड्राइविंग कला को सदुपयोग करके इंस्पेक्टर पद ले लेती है। सुरैया का एक ख्वाहिश रहता है कि वह भारत जाकर अपनी नाना नानी और परिवार वालों से मिले। सुरैया के ख्वाहिश को पूरी करने के लिए गीत की सहायता होती है। गीत सोच विचार में लग जाती है कि सुरैया को कैसे भारत ले जाए। सुरैया को पाकिस्तान से भारत ले जाना तो असंभव था, इसलिए गीत विचार करती है कि सुरैया को दुबई से भारत में मध्य प्रदेश से इंदौर से और उसकी नानी का घर रामपुर गांव में पहुंचाना है। इसकी बंदोबस्ती भी वह कर देती है। भारत में गीत अर्जुन सुरैया को स्वागत करने के लिए गीत के परिवार वाले, उसका भाई अवदेश और उसका दोस्त अभीर भी गीत के घर विश्रांति लेने के बाद सुरैया को गीत अबीर के साथ रामपुर पहुंचाने के लिए बंदोबस्त करती है। सुरैया अबीर के साथ नानी के घर ढूंढने निकलती है। इंदौर से रामपुर सुरैया अबीर के साथ यात्रा करती है और इस यात्रा में दोनों के बीच गहरी मित्रता हो जाती है। सुरैया रामपुर में अपने नानी और परिवार वालों से मिलती है और अपनी चचेरी बहन नताशा की शादी में भी भाग लेती है। सुरैया की माँ की आकांक्षा रहती है कि उसके अंतिम दिन भारत में ही जाए, पर वो तो नामुमकिन था। इसलिए सुरैया सोचती है कि भारत के मिट्टी को हाथ भर वह ले जाए और माँ के अंत्यक्रिया में उसको उपयोग करे। इंदौर लौटने से पहले अबीर सुरैया को अपने घर ले जाता है।
अबीर की माँ भी सुरैया को अच्छी तरह से स्वागत करती है। जब सुरैया वापस लौटने की तैयारी करती है, तब अबीर की माँ बताती है कि सुरैया को अबीर के शादी में ज़रूर आना है। यह निमंत्रण सुरैया को थोड़ा हादसा लगता है, पर अबीर उस समय कुछ नहीं कर सकता है, कारण सुरैया के मिलने से पहले ही अबीर की शादी किसी और से तय हो गई थी। पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखता हुआ अबीर सुरैया के साथ शादी करने के लिए मना कर देता है। दूर जाने के बाद गीत के साथ सुरैया अपने परिवार वापस चली जाती है। अब सुरैया की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। उसकी अंतिम आकांक्षा के जैसे उसको भारत रिवाने जाते हैं। लेफ्टिनेंट की पत्नी थी, इसीलिए पाकिस्तानी सैनिक और भारत के सैनिक दोनों भी उसको मर्यादा के साथ भारत के सीमा तक लेकर आते हैं। भारत के सीमा में अबीर और सुरैया की माँ के परिवार वाले सभी उसकी माँ को ले जाते हैं और वो लोग अच्छे अस्पताल में उसको दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। स्थिति गंभीर थी। 2-4 दिन में सभी परिवार वालों से मिलकर सुरैया की माँ मर जाती है। उसकी इच्छा के जैसे ही भारत में उनके परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार कर देते हैं। अबीर अपने मित्र की सहायता से पाकिस्तान पहुंचता है। वह पाकिस्तान में सुरैया के घर में जाता है। सुरैया के घर वाले उसे बहुत गौरव देते हैं, कारण सुरैया की माँ की अंतिम आकांक्षा को अबीर ने पूरी किया था। उसकी दादी के इशारे से सुरैया अबीर को पाकिस्तान घुमाने ले जाती है। सुरैया का प्रेम अबीर को सीमा पार कर चुकी है, पर सुरैया मनु की सौतन बनना नहीं चाहती है। इसी बीच गीत भारत लौटकर वहीं पे बसना आरंभ करती है। गीत को मिलने के लिए सुरैया भी भारत आती है। भारत से लौटने से पहले कारणवश सुरैया को भारत में 3-4 दिन रहना पड़ता है। तब अबीर कहता है कि ये 3-4 दिन हम लोग गोवा में गुजारेंगे। अबीर के इच्छा के अनुसार गीत, अर्जुन, सुरैया और अबीर गोवा में जाते हैं और अच्छी तरह से समय गुजारते हैं। गोवा से आने के बाद देश में छाई हुई आतंकवाद के कारण गीत को परेशानी होती है कि कैसे भी करके सुरैया को उनके परिवार वालों से मिला देना है। अबीर की शादी तय हो चुकी है। उसकी शादी थोड़े ही दिन में हो जाने वाली है, तो अबीर अभी समय निकालकर सुरैया के साथ नहीं जा सकता है। तो अबीर के मित्र के साथ उसको एयरपोर्ट तक भेजने की सारी तैयारियां होती है। दिल्ली फ्लाइट में रिजर्वेशन न मिलने के कारण उसे रेल यात्रा करनी पड़ती है। जोधपुर से ही उसे जाना पड़ता है, तो वह जोधपुर की ट्रेन पकड़ लेती है। अबीर का मित्र उसे भारत के चेक पोस्ट से पाकिस्तानी चेक पोस्ट तक छोड़ देता है। प्लेटफॉर्म से गुजरी सुरैया गेस्ट हाउस में थोड़ी देर विश्रांति कर रही है। उसी समय अचानक रेत के उठे बबूल के कण वहां भी आ पहुंचते हैं। सुरैया आंख मलती ही रहती है। 6-7 हाथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सुरैया बेहोश हो जाती है। यहाँ पे अबीर की शादी का समय आ चुका है। अबीर से मिलने उसका मित्र भी आता है। तब अबीर अपने मित्र से पूछता है कि सुरैया का कुछ अता पता नहीं है, कोई समाचार नहीं है। तो वह बोलता है कि मैंने सुरैया को जोधपुर के चेक पोस्ट से पाकिस्तानी चेक पोस्ट तक जाते हुए देखा, उसके बाद उसे पता नहीं। ये सब सुनता हुआ अबीर आतंक में पड़ जाता है कि सुरैया को क्या हुआ। सुरैया के बारे में विचार करने के लिए अबीर उसके परिवार वालों को फ़ोन करता है। वहाँ पे सुरैया गई नहीं है। ये विचार सुन के और भी घबरा जाता है। सुरैया को ढूंढना उसका मकसद हो जाता है। अबीर अपनी पत्नी मनु के साथ उदयपुर जाता है और वहाँ पर अंकित की पत्नी के साथ मनु को छोड़कर अंकित के साथ जोधपुर जाता है। बाद में वह पाकिस्तानी चेक पोस्ट में जाके सुरैया के तस्वीर करने लगता है। तब वहाँ पे एक सिपाही कहता है कि ये मुझे पता नहीं है, पर हर दिन 8 बजे शाम को एक औरत, पागल औरत आती है और वो बोलती रहती है कि मुझे वापस भारत लौटा दो। आप चाहे तो उस औरत को एक बार देख के जा सकते हैं। अबीर का मन और भी धड़कने लगता है। शाम होती है और वही 8 बजे होता है। वो औरत, पागल औरत आती है। अबीर उसको पहचान लेता है कि वही सुरैया है।
पर सुरैया पूरी तरह बदल गई है, वो पागल हो चुकी है, उसका पूरा रंग काला पड़ गया है। अबीर को वह पहचान नहीं पाती है। अबीर उसे पहचानते हुए भी उसकी हालत पर कुछ प्रश्न नहीं कर पाता है। वह बोलती है कि तुम मुझे अपने अबीर के पास ले जाओ। ऐसे कहती हुई वह अबीर के चरण पर गिर जाती है। जब वो गिरती है, उसका एक हाथ पाकिस्तानी सीमा और दूसरे हाथ भारत की सीमा पर रहता है। सीमा का द्वंद्व होने से पहले अबीर उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुकी है, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला होगा और उसके ऊपर बहुत सारे निरंतर अत्याचार हुए हैं। ये सब घटना को सुनता हुआ अबीर बहुत दुखी हो जाता है और अंतिम संस्कार करने के लिए आगे बढ़ता है। सुरैया का अंतिम संस्कार होने के बाद उसके परिवार वालों को समाचार मिलता है और यहीं पर उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।